नमस्कार, मैं रूबी खान इस वक्त आपके साथ हूँ। खबर है लखनऊ से। लखनऊ में फुटपाथ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये साफ किया है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। वहीं आशियाना स्थित सेक्टर एच में स्काई हेल्टर के सामने प्रस्तावित वेडिंग जोन को लेकर नागरिकों ने विरोध जताया है। निवासियों का कहना है कि वेडिंग जोन के होने के कारण यातायात प्रभावित होगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को ज्ञापन सौंप कर इस वेडिंग जोन को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। साथ ही नागरिकों का कहना है कि अगर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन को उतर आएंगे। सेक्टर एच में आप खड़े हैं, वोटिंग जोन को लेके ये बंद नहीं हो रहा है, लगातार काम इसमें जारी चल रहा है, क्या कहना चाहिए? चालू है, यहीं पे निवासी है। हम लोग ने पहले भी यहाँ पर एक बार धरना प्रदर्शन किया था, तो मिसी साहब आए थे यहाँ पर, फिर उन्होंने काम रुकवाया। एक हफ्ते के लिए काम रुका, लेकिन फिर से पता नहीं किसकी मीटिंग होता है, यहाँ पर फिर से काम शुरू हो गया। नगर आयुक्त साहब कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन नियमों के अनुसार काम हो रहा है। मिसी साहब कहते हैं कि हमने हमारे पार्क को टच नहीं कर रहा है, पीडब्ल्यूडी उनको एनओसी दे चुका है। बताइए, अगर फुटपाथ ही बेचना है तो फिर जाकर के बीच में पीडब्ल्यूडी जो डबल रोड है उसको भी पीडब्ल्यूडी एनओसी दे देना। हम लोग भी वहीं पे बेरोजगारी में, हम लोग भी तो बेरोजगार हैं, हम लोग को भी रोजगार देते हैं वहीं पर बनाने के लिए। आप बताओ, मंगल बाजार यहाँ से क्यों हटाया गया? प्रशासन ने इसलिए हटाया कि यहाँ पर किसी एम्बुलेंस फंसी, मरीज की मृत्यु हुई। उसके बाद प्रशासन चेता और उन्होंने मंगल बाजार को हटाया। और लेकिन आज वो फिर वही स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं, वही पक्की दुकानें बना करके आप ये सोचो, आज स्थायी हो फिर भी आदमी सोचता है कि नगर निगम आ रही है, कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। इसको कहाँ हटाएंगे? और जब से हम लोग ने धरना प्रदर्शन दिया, हम लोग ने इधर उधर पेपरों में जब छपना शुरू हुआ, तो इन लोगों ने पूरी रात भर काम करके, और देख लीजिए आज की स्थिति कितनी हो गई है, कनेक्शन तक करना शुरू कर दिए। ये इतनी तेज काम कर रहे हैं। उन्होंने उस दिन बोला कि अगर कल को यहाँ पे मिलती जाती, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट का नियम आया था यहाँ पे जो वोटिंग जोन लग रहा है इसको हटाने को लेके, ऐसी जगह पे नहीं वोटिंग जोन लगने चाहिए जहाँ पे एम्बुलेंस या इमरजेंसी की कोई दिक्कत होती है, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार तो पतली सड़क पर कभी वेंडिंग में बनना नहीं चाहिए, जिसके लिए लगी जगह की सुविधा हो। ये समझे कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किसके सारे हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ सारे नियमों पर ताक दे के कार्य किया जा रहा है। आपने देखा अलीगंज में इतनी बड़ी घटना हो गई, सब आला कमान दौड़ रहे, सब कुछ आ रहे हैं। और उससे मैं कह रहा हूँ कि ये पहले क्यों नहीं चेतते? यहाँ भी एक बार एम्बुलेंस फंस चुकी है, मंगल बाजार का मृत्यु हो चुकी है, फिर भी ये लोग नहीं सबक लिया, फिर यहाँ पे ये बन रहा है। हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसी की मृत्यु होगी, फिर सब आला कमान दौड़ भाग करेंगे, ये करेंगे, लेकिन पहले क्यों नहीं चेतते हो? हम इनको आगाह कह रहे हैं कि यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं चेत रहे। नहीं, इतने आप अधिकारियों के पास जा भी चुके हैं, सबसे मिल भी चुके हैं, बीच में काम रुका था, फिर काम क्यों स्टार्ट हो गया? लग रहा है सारे अधिकारी बिक गए, योगी बाबा के अलावा लग रहा है सारे अधिकारी बिक गए। और ये सिर्फ और ये नियमों की धज्जियां उड़ाना मैंने सीखा है। और मैंने जितने भी अलावान के बाद जितने भी अधिकारी सबके बाद मैं गया, सबको मैंने ज्ञापन दिया, उनको सबको बताया, सबके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उनको बताए, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं। वो कह रहे मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई ये कहता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, कोई कहता है मैंने इनको परमिशन किसी और से मिली है। मतलब काम नहीं काम, मतलब कोर्ट के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। आप देख सकते कि ये सिंगल रोड पे बनना था, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो सर है ही नहीं, सब जाम लगता रहता है। और ये सारी धज्जियां उड़ाई, नियमों को बिल्कुल उन्होंने ताक रख दिया। और उन्होंने पता नहीं क्या सोचा है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, कोर्ट या मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू आपको इनको बताना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल इनको सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इनको हटाना ही पड़ेगा। और अगर मान लिया अगर इन लोग नहीं हटाते तो आगे आपकी क्या प्रक्रिया है? हमारे पास एक ही राइट है कि हम धरना प्रदर्शन और लास्ट में हमारा कोर्ट। अगर कोई आला अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से बड़ा तो कोई होता नहीं है। आप चुनाव जीत के आओ ना, आप 5 साल के लिए हो ना, हमेशा के लिए हो नहीं। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।